दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने कमान संभाल ली और आज गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक की है। ये बैठक खत्म हो चुकी है और इसके बाद सामने निकलकर ये आया है कि जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाए जाने की बात जो कि पहले भी की जा रही थी वो की गई है। और अमित शाह ने यहाँ पर गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सभी की टेस्टिंग कराई जाएगी। सभी की टेस्टिंग कराए जाने से क्या मतलब है ये हम और समझने की कोशिश करेंगे। हम जुड़ेंगे हमारी सहयोगी नीता शर्मा के साथ जिनसे हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस बैठक में बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के जो दिल्ली यूनिट के लोग हैं वो भी शामिल हुए थे। नीता, क्या कुछ निकल कर आया है इस बैठक पे? अदिति, जैसे कि आप बात कर रही हैं टेस्टिंग की, ये केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी को आश्वासन दिलवाया है कि सभी की टेस्टिंग जो है वो की जाएगी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को क्रिटिसाइज किया था और बोला था कि जब बाकी राज्य अपनी टेस्टिंग पावर्स जो है वो बढ़ा रहे हैं, आप क्यों घटाते जा रहे हैं। ऑन एन एवरेज दिल्ली गवर्नमेंट में 5 से 6,000 टेस्टिंग जो है वो ऑन एन एवरेज हो रही थी। कल की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 2,90,500 के आसपास अभी दिल्ली में टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन अब जो है ये रैंप अप की जाएगी। ये भी खबरें आ रही हैं कि हर एक दिन कम से कम 15-15 हजार तक के जो टेस्ट हैं वो किए जाएंगे। इस तरह की खबरें जो है वो इस मीटिंग से निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि अभी इसके बारे में जो पुष्टि जो है वो होम मिनिस्ट्री करेगा। जो होम मिनिस्टर ऑफिस है उनकी तरफ से भी कई ट्वीट्स जो हैं वो हमेशा ऐसी मीटिंग्स के बाद किए जाते हैं। लेकिन टेस्टिंग को लेकर यहाँ पर बातचीत की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर रैंपिंग अप को लेकर अपनी बात की गई। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि दिल्ली ऐसा एक राज्य है जहां पर पड़ोसी राज्यों से भी लोग जो है वो अपना इलाज करवाने आते हैं और देश भर से भी आते हैं। ऐसे में बेड्स की जो किल्लत है वो पड़ सकती है। इसके चलते न सिर्फ जो ट्रेन्स हैं, जो उनके कंपार्टमेंट्स हैं, बल्कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी 60% की जो बेड कैपेसिटी है वो दिल्ली सरकार जो है वो अपने कोविड जो हॉस्पिटल्स है उन्हें डिक्लेयर करने की जो मांग है वो की थी उन्होंने केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार ने भी इस बात की मंजूरी दे दी है और एक दिन का समय दिया था। जो डॉक्टर पॉल थे उनकी रिपोर्ट आज होम मिनिस्ट्री में पहुंच जाएगी, तो कल तक इसके लिए एक ऑर्डर भी निकलकर सामने आ जाएगा। यानी अब बहुत दिन बाद सभी महकमे जो सरकार के हैं वो इकट्ठा काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और एक ही तरह की जो वाणी है, एक ही तरह का जो एक वॉइस है सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी एक ही तरह की जो ओपिनियन है अब वो सामने आ रहा है। अदिति जी, नीता, यहाँ पर जब सभी की टेस्टिंग की बात हम कर रहे हैं कि सभी की टेस्टिंग का आश्वासन गृह मंत्री ने दिया है, इसका मतलब क्या ये माना जाए कि जो सिम्टोमेटिक है उनका तो होगा ही होगा, एसिम्टोमेटिक का भी होगा और रैंडम टेस्टिंग भी होगी? बिल्कुल, जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहां पे ऑलरेडी हाउस टू हाउस सर्च के जो निर्देश हैं वो पहले भी दिए जा चुके थे। लेकिन अब कल की जो मीटिंग हुई थी मेयर्स और जो म्यूनिसिपल कमिश्नर्स थे उनके बाद बोला गया डोर टू डोर हाउस सर्च जो है कीजिए, कंटेनमेंट जोन्स में ज्यादा सख्ती कीजिए, क्योंकि खुद डॉक्टर गुलेरिया का ये कहना है कि कंटेनमेंट जोन में 20 से 30% जो है वो कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। तो कंटेनमेंट जोन्स में तो सभी की टेस्टिंग की जाएगी, जितने भी सारी पेशेंट्स हैं, जितने भी ILI पेशेंट्स हैं उन सभी की टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन बाहर भी जो भी व्यक्ति अपनी टेस्टिंग करवाना चाहता है उसे टेस्टिंग कराने की छूट दी जाएगी। अदिति जी, बहुत शुक्रिया नीता इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी बात निकलकर इस बैठक के बाद जो सर्वदलीय बैठक गृह मंत्री ने आज बुलाई थी उसमें निकल कर ये आई है कि अब सब एकजुट होकर एक सुर में एक जैसी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, एकजुट होकर काम करने की बात की जा रही है। और टेस्टिंग को लेकर सबसे ज़्यादा जो सवाल उठाए जा रहे थे, तो अब टेस्टिंग बढ़ाई भी जाएगी। जिस तरह से बात हुई कि 2 दिनों में दोगुनी होगी और 6 दिनों में से तिगुना कर दिया जाएगा, तो टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ेगी और सभी लोगों का टेस्ट किया जाएगा, जो अपने आप में एक अच्छी खबर है। क्योंकि जितना ज़्यादा सच्चाई सामने आएगी, जितना ज़्यादा हम टेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा हम उससे लड़ने में आगे बढ़ पाएंगे। कुछ बयान आपको सुनवाते हैं इस बैठक के बाद, जैसे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता का क्या कुछ कहना है। आज जो सर्वदलीय बैठक हुई उस बहुत अच्छे माहौल में हुई है। कुल मिलाके इन सब निर्णयों का जो माननीय गृह मंत्री जी, केंद्र सरकार, मोदी सरकार के द्वारा जो निर्णय दिल्ली के लिए लिए गए, दिल्ली की बिगड़ती हालात के लिए, उसमें माननीय गृह मंत्री जी ने ये भी संदेश दिया है कि हम सब लोगों ने मिलकर बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हम इस बीमारी से, इस महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है। हमने आज भारत के गृह मंत्री जी के सामने इन बातों को रखा है जो निरंतर पिछले 84 दिनों से दिल्ली के अंदर माहौल स्थापित है और उसके सीधे तौर पर जो हमने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं
उसको हमने ये प्रूव किया है कि ये दिल्ली सरकार और भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो दिल्ली के अंदर हालात हैं, जो माहौल है, खासतौर से जो मौतें हुई हैं और दिल्ली संक्रमित हुई है, इसके लिए जवाबदेही किसकी? ये प्रश्न हमने माननीय गृह मंत्री से पूछा। अफसोस ये कि वहां पर देश के स्वास्थ्य मंत्री उपलब्ध नहीं रही, जिसका हमने खेद व्यक्त किया है, उनको भी होना चाहिए था। और सीधे तौर पर दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय या हिंदुस्तान की सरकार इसके लिए जिम्मेवार है जो दिल्ली ने भुगता है। उसके अलावा हमने 11 पॉइंट सजेशंस के तौर पे दिए हैं।